हाय गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेस में। होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर नवोदय एग्जाम्स वेरी सीरियसली। आप सभी अपने जो तैयारी है नवोदय विद्यालय की 11 तारीख को 11 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी में पूरी तन्मयता के साथ लगे होंगे। ऑल द बेस्ट। एक चुटकुला सुनाता हूँ ताकि जो सीरियसपन है, जो आपका मूड थोड़ा टेंस हो गया है, उससे थोड़ा बाहर निकालते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी बातों को। टीचर बच्चों के सामने, अपने स्टूडेंट के सामने एक चुटकुला सुनाते हैं, एक वाकया बताते हैं कि बच्चों ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, आपके सामने अगर पैसे और बुद्धि दोनों रखा हुआ है तो किसे पिक करेंगे, किसे चूज करेंगे, किसे आप उठाएंगे? तो उसमें से एक जो चालाक विद्यार्थी था वो बोलता है कि सर ऑब्वियसली पैसे। तो टीचर बोलते हैं कि मैं तो बुद्धि को उठाऊंगा। तो वो जो चालाक विद्यार्थी था वो बोलता है कि बात तो सही है सर, जिसको जिस चीज की कमी सताएगी वो उसी को चूज करेगा। तो बच्चों, मन गदगद हुआ। सच्चाई ये है कि बुद्धि से पैसे तो कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे से बुद्धि नहीं कमाई जा सकती। बोला गया है लक्ष्मी और सरस्वती बहुत मुश्किल से दोनों साथ होती है किसी के साथ, लेकिन अगर आपके पास सरस्वती है, विद्या है, तो आपके पास लक्ष्मी फॉलो करेंगे। मीन्स आप किसी न किसी तरकीब से, किसी न किसी आइडिया से, किसी न किसी तरीके से आप अपना जीवन यापन आराम से कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पैसा है तो पैसा बहुत सारे झंझट का जड़ भी होता है। हमें सिखाया गया है कि विद्या अगर आपके पास है तो ना उसे कोई चोर चुरा सकता है, नहीं भाई उसे बांट सकता है, नहीं उसे आप कभी कोई चोरी हो जाती है तो दोबारा आप उसी विद्या से अपने फिर से संपत्ति को बना सकते हैं। अपना जो नाम है, शोहरत है, वो सारा चीज आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। तो माँ बाप यही, अच्छे पेरेंट्स यही सिखाते कि बच्चों आप सभी अच्छे से पढ़ जाइए, पढ़ लिख जाइए, अच्छी नौकरी अगर कर पाएँ तो जरूर कीजिए, और नहीं तो ये बुद्धि कम से कम आपको जीने में बहुत मदद करेगी। जो भी आपकी तमन्ना है, जो भी आपकी सोच है, आगे चल करके बुद्धि ही आपको सपोर्ट करेगी। बुद्धि से ही आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो बच्चों, पढ़ना लिखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी। वैसे भी कहा गया है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे डैश। ऐसी बात नहीं है, पढ़ने लिखने से नवाब तो बनेंगे ही, लेकिन पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे डैश, उसमें भी आप नवाब बन सकते हैं। अगर आपकी रुचि है किसी भी चीज में तो आप खेलिए, ऐसी बात नहीं है कि आप मत खेलिए। लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे जो बड़ी प्रायोरिटी है अभी इस उम्र में आपकी पढ़ाई है। इसके साथ सेकंड प्रायोरिटी में आप रखिए, खेलकूद को रखिए। स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। कैरियर चलना है तो उसमें लगे रहिए, खेलकूद में भी लगे रहिए पढ़ाई के साथ साथ, और धीरे 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 एक समय आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं, आप खेल में बहुत ही बेहतर कर रहे हैं, तो आपके गार्जियंस, आपके जो गुरु है, आपके जो कोचेज है, वो आपको जरूर प्रमोट करेंगे। लेकिन जब अगर लग जाए कि जो भी चीज चूज किया है आपने, कैरियर या जो भी चीज, जो भी मिशन आपने चूज किया है, वो बहुत आपसे मेहनत मांगता है और सबसे अलग है, आप ऐसा जरूर सोचिएगा कि मैंने उस मकसद को नहीं चुना है, उस मिशन को हमने नहीं चुना है, उस मिशन ने, उस मकसद ने हमको चुना है।
तो विद्यार्थियों, जो भी नवोदय क्लास 6 के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं विद्यार्थी, उनके लिए सबसे बड़ी सलाह हमारे साथ है। मैं जो अब बताने वाला हूँ वो सलाह ये है कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी में जुट जाइए। एग्ज़ाम की तैयारी कैसी करनी है ये आपको भी पता होगा, और हम भी समय समय पर आपको बताते रहते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने साझा करने की ज़रूरत महसूस की आपसे, उन पॉइंट्स पे ज़रा चर्चा करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2020 में नवोदय विद्यालय टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चन से, उनको भी हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जिन बातों का ध्यान रखना है उन बातों पर हम चर्चा करते हैं। वो बात क्या है? 3 पॉइंट्स है जिसको डिस्कस करूंगा मैं। क्या है? पॉइंट्स टू बी नोटेड, अटेम्प्ट ऑल 3 सेक्शंस। बच्चों, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, 3 सेक्शन हैं नवोदय विद्यालय टेस्ट के। 3 सेक्शंस होते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अरिथमेटिक एंड लैंग्वेज टेस्ट। आपको तीनों सेक्शंस को ट्राई करने हैं और तीनों में क्वालिफाई भी करना है, तभी आप फाइनली क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई अरिथमेटिक का सेक्शन बिल्कुल ही आपने छोड़ दिया और मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज का आपने कवर किया, मीन्स आपने दोनों सेक्शंस को आपने दिए और अरिथमेटिक को छोड़ दिया, तो आप उत्तीर्ण नहीं हो सकते, आप उसी टाइम में फेल हो जाएंगे। तो आपको तीनों सेक्शंस को पूरी तरह कोशिश करनी है और तीनों में क्वालिफाई भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो आपका सिलेक्शन तो 100% होगा। लेकिन तीनों सेक्शन में क्वालिफाई करने के बाद मार्किंग होती है कि हाँ, ग्रेडिंग होती है कि कौन इसमें क्वालिफाई किया, कौन नहीं क्वालिफाई किया। लेकिन अगर कोई एक सेक्शन 0 आ जाता है जिसमें आपने कोशिश ही नहीं किया, क्वालिफाई ही नहीं किया, तो आपको ओवरऑल रैंकिंग में फेलियर माना जाएगा। दूसरी बात है नोट करने वाली बात यह है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। बच्चों ध्यान से सुनिए, जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 11 अगस्त को क्लास 6 के नवोदय विद्यालय का जो टेस्ट होता है उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आप सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए जरूर, समय रहते हुए। सबसे पहले जो आसान एक नज़र में आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको बना डालिए। दूसरी जो कोशिश करेंगे, दूसरी बार की कोशिश में जो आपके थोड़े प्रयत्न से वो क्वेश्चंस जो बन जाते हैं उनको ट्राई कीजिए। तीसरे में जब आपके पास समय है तो जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि नहीं थोड़ी मेहनत करने से बन सकते हैं तो डेफिनेटली उसको ट्राई कीजिए। और लास्ट में जो क्वेश्चन से लगता है कि नहीं वो हमारी समझ से बाहर है तो उनको भी आप ट्राई कीजिए अगर आपके पास समय है। तो इस तरह से सिलसिलेवार ढंग से आपको सारे क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। कभी कभी बहुत अच्छे बच्चे उत्तीर्ण नहीं होते, सफल नहीं होते, और कोई मीडियोकर बच्चा है वो सफल हो जाता है। इसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि ट्राइड हिज लेवल बेस्ड, लॉ ऑफ एवरेज फॉलो किया। उसने सभी क्वेश्चंस ट्राई किए और उसने समय की जरूरत को समझा और जो क्वेश्चंस आते गए उससे शुरुआत की, और इस तरह से सिलसिलेवार ढंग से वो आगे बढ़ता गया और समय के अनुसार अकॉर्डिंग टू अप टू द लिमिटेड टाइम, जो समय रहते हुए उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर डाले। तो उसने दोनों ट्राई कर लिया। पहले तो जो आते थे वो सारे ट्राई कर लिए, वो तो बना ही डाले, और जो नहीं आते थे उनको भी कोशिश कर लिया। तो इस तरह से उसने सारे लॉ ऑफ एवरेज फॉलो करके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, और इसलिए कभी कभी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अगर आपके पास समय है और समय आपको मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एफर्ट मैनेजमेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों मैनेज करना है, अपने एफर्ट्स को भी इफिशिएंट बनाना है और जो टाइम अलॉटेड है
उसके अकॉर्डिंगली ही अपने एफर्ट्स को मैनेज करना है ताकि दोनों सिंक करके आपको बेस्ट रिजल्ट दे। तो बच्चों तीसरा क्या है? पहला पॉइंट तो आपने देख लिया, क्या सुना? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है तीनों सेक्शंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहले 3 सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, तीनों में क्वालिफाई करना है। दूसरी बात कि आपको सारे क्वेश्चन समय रहते हुए अटेम्प्ट कर डालने हैं। तीसरा है मॉक टेस्ट। आप बहुत अच्छे तैयारी किया, आपने सारे चैप्टर्स अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी तैयारी किया, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं किया। मीन्स मॉक टेस्ट इन द सेंस कि समय रहते एक टाइम लिमिट के अकॉर्डिंगली आपको मॉडल पेपर्स होते हैं, जितने क्वेश्चंस होते हैं 80 क्वेश्चंस होते हैं और इनकी मार्किंग 100 होती है। तो मॉक टेस्ट में क्या, 1 और 2 घंटे का समय दिया होता है। 2 घंटे में आप मॉडल टेस्ट पेपर जो इसके पैटर्न्स होते हैं, जैसे 2020 या 2019 हुआ, 2018 हुआ, 2017 हुआ, इन सारे ईयर्स के जो इसके एग्जाम्स के पेपर्स आए हुए हैं, उसके पैटर्न को समझने के लिए और समय रहते हुए ये सारे क्वेश्चंस आप बेहतरीन मतलब अच्छे तरह से अटेम्प्ट कर पाते हैं विद इन लिमिटेड टाइम, गिवन टाइम। तो ये मॉक टेस्ट करके आप अपने अभ्यास को, अपने प्रैक्टिस को, अपनी तैयारी को एक एज दे सकते हैं, धार दे सकते हैं। मीन्स आपकी तैयारी के पुरजोर कर सकते हैं, एक मीन्स सक्सेसफुल होने की लिए तैयारी कर सकते हैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके। तो बच्चों तीनों चीज़ जरूरी है, तीनों सेक्शंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, तीनों में क्वालिफाई करना है, सारे क्वेश्चंस कोशिश करना है कि प्रायोरिटी वाइज सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर डालें विद इन लिमिटेड टाइम। और तीसरा मॉक टेस्ट मीन्स मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको परफेक्शन आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आपको नए नए ट्रिक्स भी पता चलेंगे और एट द सेम टाइम आपको रिकॉग्नाइजेशन करने में भी मदद मिलेगी। क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, पहचानना जरूरी है कि किस तरह से ये बनेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे, इसके जो ट्रिक्स हैं वो क्या है। और साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे, निगेटिव नहीं मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन आपको ऐड ऑन हो जाए, मीन्स आपको सही निकले तो आपकी मार्किंग में आप मदद करें। तो बच्चों इन 3 पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2020 का जो नवोदय विद्यालय का टेस्ट था उसमें मैथमेटिक्स में मीन्स अरिथमेटिक टेस्ट में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसे ट्राई करते हैं और इसके ट्रिक्स के बारे में भी हम आपको बताते हैं। उस ट्रिक्स को जानिए और इस तरह के क्वेश्चंस इजीली आप बना पाएंगे, ऐसा आपको इस क्वेश्चन का जो अभी बनाने जा रहा हूँ देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। So let's go and find out. पहला क्वेश्चन है, अमित bought a table for ₹1200 and spent ₹200 on its repair. He sold it for ₹1680. His profit or loss percent is, प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा? तो बच्चों 1200 में टेबल खरीदा, 200 रुपया उसको रिपेयर करने में लगाया और 1680 रुपये में उस टेबल को बेच डाला। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस हुआ जितने में खरीदा और जितना रुपया उस पर रिपेयर करने में लगाया, ये दोनों उसके कॉस्ट प्राइस हो गए। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो लुक एट दिस, टोटल कॉस्ट प्राइस इज 1200 प्लस 200 दैट इज 1400 और सेलिंग प्राइस जिस कितना में बेचा उसने, सोल्ड इट फॉर 1680। तो सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू बी 1680। नाउ अब इसमें जो सेलिंग प्राइस है एसपी है दैट इज ग्रेटर देन सीपी। सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए क्या होगा? लॉस हो गया या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट।
तो बच्चों उसको प्रॉफिट होगा क्योंकि उसने ज़्यादा में उस चीज़ को बेचा। 1400 उसके कॉस्ट लग गए, 1680 में उसने बेचा, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा उसे। प्रॉफिट कितने का होगा? SP माइनस CP, दैट इज SP माइनस CP, 1680 माइनस 1400, दैट इज 280। 280 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन में आंसर को क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रॉफिट हो गया कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉफिट कितना परसेंट होगा, इसको पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। तो लेट्स सी, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू P, दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हमारा हुआ 280 रुपया, कॉस्ट प्राइस 1400 है, 100 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह से हमारे पास 20% आया। प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया? 20%, 20% उसको प्रॉफिट हुआ। तो बच्चों हमारा आंसर होगा इसमें 20% D। तो इस तरह से परसेंटेज के क्वेश्चंस आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो क्वेश्चंस को पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आए 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, लेकिन 3-4 बार पढ़ने के बाद समय का ध्यान रखते हुए, ऐसा नहीं घर पर बैठे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, इसलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप समय की बचत करेंगे। समय की बचत, दूसरे क्वेश्चन से अटेम्प्ट करेंगे, अगर उस समय बचा रहेगा तो दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और सफलता के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इसलिए सेविंग टाइम इज मस्ट। तो बच्चों समय बहुत कीमती है और उसको बचाने के लिए अभ्यास जरूरी है, ताकि आप ट्रिक्स को जान पाएँ, उन सवालों को करने के ट्रिक्स को जान पाएँ और एग्जामिनेशन हॉल में आप जल्दी से जल्दी और समय रहते सारे क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट कर पाएँ। लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। लेट्स सी, द वैल्यू ऑफ 0.9 डिवाइडेड बाई 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 इज व्हाट? क्या हो? क्वेश्चंस अगर इस तरह के दिए हुए हैं अर्थमेटिक के, तो इसको बनाने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, बहुत ही आसानी से बनेगा। क्या करेंगे? 0.9, अब इन दोनों को गुना कर लिया, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो गया? 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, और ये पॉइंट, एक पॉइंट, ये दूसरा एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इसमें भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो 9 आया तो 2 डिजिट के लिए हमने 0 रखा, 09 जी, 0.09 हो गया। अब इसको 9 बाई पॉइंट को हटाया और इसको 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट किया, 9/10 हो गया, डिवाइडेड बाई 9/100। अब दूसरा क्या फॉर्मूला है? अगर ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन से कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो डिवीजन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो सेकंड पोर्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 9/10 इंटू 100/9 हो जाएगा। 9 कैंसिल हो गया, 10 से 100 0 कैंसिल हुआ, तो 10 आंसर आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? D, 10। तो बच्चों इस तरह से ये ट्रिक है कि आपको पॉइंट को सीधे 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद जो डिवीजन आएगा, अगर रेशनल नंबर है तो डिवीजन आएगा तो उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और जो सेकंड पोर्शन है उसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या है? 9/100 है तो 100/9 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप आसानी से बना पाएंगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। काउंटडाउन शुरू है। ये काउंटडाउन मीन्स आपका जो समय है वो एग्जाम की तरफ बढ़ रहा है और आप उस समय को बेस्ट यूटिलाइज कीजिए, बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कीजिए। आप अपने जितनी भी सोच है, समझ है, बुद्धि है, जितनी भी आपने तैयारी की है, उसको प्रैक्टिस करके उसमें तेज पैदा कीजिए, उसमें धार पैदा कीजिए, उसमें समय की बचत की टेक्निक पैदा कीजिए, वो ट्रिक्स को जानिए, कोशिश कीजिए और फैमिलियर होइए, उन क्वेश्चन से फैमिलियर होंगे, तभी जा कर के जब क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में,
जब पहचान उनसे हो जाएगी, जब उनको पहचान पाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो डेफिनेटली आप आसानी से बनाएंगे, और आसानी से बनाएंगे तो उत्तीर्ण होने के चांसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। बोला गया है कि अगर मैदान पे कोई भी बैट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा समय तक टिकता है और कोशिश करता है तो चांसेस है कि 100 बना पाए। अगर वो 0 में ही आउट हो जाएगा तो चांसेस कहाँ है 100 बनाने के, सेंचुरी बनाने के। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और वो प्रायोरिटी वाइज करने हैं, सारे सेक्शंस को अटेम्प्ट करने हैं, और साथ साथ मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए। आप समय रहते हुए जो मॉडल्स पेपर आते हैं उनको सॉल्व कीजिए, और विद इन ए लिमिटेड टाइम आप उसको सॉल्व करके खुद सेल्फ असेसमेंट कीजिए अपना, कि आपकी कमी कहाँ रह जाती है। सेल्फ असेसमेंट करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है शॉर्ट एनालिसिस, SWOT। स्ट्रेंथ क्या है? S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेस। हर आदमी की कुछ पॉजिटिव पहलू होता है, कुछ निगेटिव पहलू होता है। किसी के अंदर कुछ खासियत होती है तो कुछ कमियां भी होती हैं। आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर कुछ न कुछ खासियत है और कुछ न कुछ कमियां भी है। तो आपको जानना जरूरी है कि हमारा स्ट्रांग पॉइंट्स क्या है, हमारा वीकनेस क्या है, हमारी कमियां क्या है, और अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी है टू हिट द टारगेट, मीन्स आपको उत्तीर्ण होना, इसके अलावा नथिंग एल्स। और T स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स। और आपकी इस जर्नी के दौरान, सफल होने के दौरान, सारे क्वेश्चन बनाने के दौरान क्या आपको धमकी मिल रही है? धमकी इन द सेंस कि क्या क्या रोड़े अटक रहे हैं उसके बनाने और बनने, इसके बीच में जो रोड़े आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, जो कन्फ्यूजन्स आते हैं, वो कौन कौन से, तो उनको कैसे दूर किया जाए, इसकी भी कोशिश आप प्रैक्टिस के दौरान कर सकते हैं, ताकि वो रोड़े कम से कम आए एग्जाम में, और आए भी तो आप उससे शाइड करने की क्षमता और एबिलिटी रखें। तो बच्चों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, गो फॉर प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। दिन रात आप मॉडल पेपर लीजिए, बहुत सारे सेट्स आते हैं, प्रैक्टिस सेट्स आते हैं, उनकी कोशिश कीजिए। सारे चैप्टर मैथमेटिक्स के, अर्थमेटिक के कवर कीजिए, साथ साथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 10 सेक्शन से उनको कवर अप कीजिए, और लैंग्वेज टेस्ट तो है ही, उसको तो आसानी से कवर कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी प्रैक्टिस करना ना भूलिए। बच्चों, इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और आज के लिए बस इतना ही। कोई क्वेश्चंस आपको नहीं बनते तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम उसको सॉल्व करके अगले वीडियो में आपके सामने रखेंगे, और आसानी से किस तरह से, किस ट्रिक के जरिए उसको सॉल्व किया, ये भी आपको पता चलेगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। बाय एंड टेक केयर।